स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से इस हफ्ते की ब्रोकरेज रिपोर्ट में। आप देख रहे हैं ईटी नाउ स्वदेश और मैं हूं ऋतु शर्मा। आगे बढ़ने से पहले आपको बता देते हैं, इस शो में हम कुछ सिलेक्टिव स्टॉक्स जो हैं उन पर ब्रोकरेजेस के एनालिसिस डिस्कस करते हैं और शो का मकसद जो है वो आपको बिल्कुल भी स्टॉक्स रिकमेंड करना नहीं है। हम यहाँ पर उन्हें फंडामेंटली स्टडी करेंगे और एंड में जानेंगे कि ब्रोकरेजेस ने उन स्टॉक्स पर क्या टारगेट प्राइस दिए हैं। इसके अलावा आप भी चाहें तो कमेंट सेक्शन में हमारे साथ अपने पसंदीदा स्टॉक्स शेयर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। द फर्स्ट स्टॉक दैट वी हैव इज टाटा पावर। इसके थोड़े इंपॉर्टेंट की फैक्टर्स जो हैं पहले वो समझ लेते हैं। टाटा पावर जो है वन ऑफ द बेस्ट रिन्यूएबल प्लेटफॉर्म्स बिल्ड कर रहा है, जैसे कि अ मिक्स ऑफ एसेट लाइट एंड एसेट हेवी बिजनेसेस। Tata Power has a renewable assets of 10 gigawatts, solar manufacturing of 4 gigawatts, solar EPC arm. What does solar EPC arm mean? Solar EPC stands for Solar Engineering, Procurement and Construction Company. ऐसी कंपनी जो कि एंड टू एंड सर्विसेज देती है, जैसे कि सिस्टम डिजाइन करना, सिस्टम से जुड़ी प्रोक्योरमेंट डिटेल्स देना और इंस्टॉल करना। Then it has a rooftop solar and is also currently developing 2 pumped storage systems. वो क्या होते हैं? A large scale method of storing energy that can be converted into hydroelectric power. तो कंपनी जो है उसे भी डेवलप कर रही है फिलहाल। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग मार्केट में इसके पास पहले से ही फर्स्ट मूवर एडवांटेज है। मतलब कह सकते हैं कि सबसे ज्यादा कॉम्प्रिहेंसिव आरई प्लेटफॉर्म है, यानी कि अपने सेक्टर से जुड़ा बेस्ट ऑफ बेस्ट जो है वो इसके पास अवेलेबल है फिलहाल। Also, it is likely to grow RE capacity to 2x in next 2 years. It is also very close to commissioning 4 gigawatt of cell and module capacity and it has 13% market share in rooftop solar market. यानी कि ये देश की सबसे बड़ी प्राइवेट डिस्कॉम्स में से एक है। डिस्कॉम्स यानी कि जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी जो कि कंज्यूमर को पावर सप्लाई करती हैं, साथ ही इनका ट्रांसमिशन बिजनेस जो है वो भी आगे ग्रो होने वाला है। कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करें तो कंपनी का मार्केट कैप जो है वो 1326 बिलियन INR का है। इसके बाद जो इसका PE रेशियो है वो 39.6 है। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी के इन्वेस्टर्स अभी 1 रुपए प्रॉफिट के लिए 39 रुपीज दे रहे हैं। आमतौर पर ये माना जाता है कि कंपनी का अगर PE रेशियो जो है वो 18 से 20 है तो वो अंडर वैल्यूड नहीं है, थोड़ा ओवर वैल्यूड ही है। Tata Power reported adjusted profit of 8 billion rupees in fourth quarter FY24 and 32 billion rupees in FY24. ROE यानी कि रिटर्न ऑन इक्विटी है 11.5%। EPS की बात करें तो यानी कि कंपनी अपने हर एक शेयर पर एक साल में कितने रुपए का प्रॉफिट बना रही है, तो ये है 11.57 रुपीज। इसके बाद है डेट टू इक्विटी रेशियो। अगर ये रेशियो 1 से ज्यादा होता है तो माना ये जाता है कि कंपनी ने जो है ज्यादा लोन ले रखा है। फिलहाल जो कंपनी का रेशियो है वो है 1.66, पर यहाँ पर और भी कई सारी चीजें जो है वो मायने रखती हैं। अगर कंपनी ने डेट ले रखे हैं तो उसे चुकाने के लिए कंपनी में क्या नए बदलाव हुए हैं, क्या नए चेंजेस हुए हैं, क्या नए इनिशिएटिव्स लिए हैं, वो सारी चीजें हमें स्टडी करनी होती है। सिर्फ हम एक पॉइंट को देख करके किसी कंक्लूजन पे नहीं आ सकते। तो ये इसके कुछ बेसिक फंडामेंटल पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं, क्योंकि अगर हम इन डेप्थ एनालिसिस लेंगे तो हमें एक पूरा डेडिकेटेड वीडियो बनाना होगा एक स्टॉक पर। लेकिन क्योंकि हमें यहाँ पर बाकी स्टॉक्स भी डिस्कस करने हैं तो आगे बढ़ते हैं और इसका टारगेट प्राइस जान लेते हैं। फिलहाल जो शेयर का करंट प्राइस है वो है 434 रुपीज और जो ब्रोकरेज ICICI सिक्योरिटीज है उन्होंने यहाँ पर बाई की रेटिंग के साथ जो नया टारगेट प्राइस दिया है वो है 490 रुपीज। इसके बाद है कैनरा बैंक ने स्टैंडर्ड एसेट प्रोविजन किए हैं 18 बिलियन INR के अराउंड ओवर एंड अबव द रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, और इसी के रिजल्ट थे कि 4 क्वार्टर में प्रोविजन जो है वो हायर थे। Canara Bank has 680 to 720 billion INR as the written off account and the bank expects 40 to 50 billion INR of recovery from this account. कैनरा बैंक का मार्केट कैप जो है वो 1,04,131 करोड़ रुपए के करीब है। स्टॉक का P जो है वो है 6.84, ROE है 19.6% और यहाँ पर जो EPS है वो है 16.8 रुपीज। इसके बाद डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो वो है 15.8, पर यहाँ पर ध्यान दें कि बैंक्स जो हैं उनके डेट टू इक्विटी रेशियो अक्सर आपको थोड़े हायर ही देखने के लिए मिलेंगे, जैसे 15 या 17। दैट इज बिकॉज दे बोरो कैपिटल इन ऑर्डर टू लेंड टू कस्टमर्स। दे ऑल्सो हैव सब्सटेंशियल फिक्स्ड एसेट्स। तो यही रीजन रहते हैं कि बैंक्स के डेट टू इक्विटी रेशियोज जो हैं वो ज्यादातर हायर ही होते हैं। बैंक का करंट प्राइस जो है वो है 115 रुपए और ब्रोकरेज मोतीलाल ओसवाल ने यहाँ पर बाई की रेटिंग देते हुए टारगेट प्राइस दिया है 650 रुपए। जो टारगेट प्राइसेस हैं वो ज़रूरी नहीं है कि आपको एक हफ्ते या एक महीने में ही देखने के लिए मिलेंगे। ये लॉन्ग टर्म बेस्ड टारगेट प्राइसेस होते हैं, यानी अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पस से किसी शेयर में घुसते हैं तब आप इन टारगेट प्राइसेस को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। द नेक्स्ट शेयर इज एक्साइड इंडस्ट्रीज। एक्साइड इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज अ मार्केट लीडर इन स्टोरेज बैटरीज इन इंडिया विद अ 60% मार्केट शेयर।
इसकी सेगमेंट में ऑटोमोटिव और इंडस्ट्रियल बैटरी शामिल है एंड इट कंट्रोल्स 86% ऑफ द टू व्हीलर मार्केट। फोर्थ क्वार्टर FY24 रेवेन्यू ग्रू बाय 13.2% year on year, driven by volume growth from most verticals. The automotive aftermarket, UPS and solar segments continue to witness growth. Lithium ion battery packs का order book जो है वो शुरुआती स्टेज में है with a ramp up in sales expected during FY25 period. एक्साइड इंडस्ट्रीज का मार्केट कैप है 40,549 रुपए करोड़ के करीब और इसका ROE है 7.30%। वहीं जो इसका EPS है वो है 10 रुपीज के आसपास और इसी के साथ इसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो है 0.09। Next we have is Polycab India. Strong 19.3% revenue growth year on year in core wires and cable segment was led by robust 30% plus volume growth in domestic business. FMEG segment grew 17.3% year on year on favorable base as largely all subsegments of switches, switch gears and fans maintained healthy growth momentum. However, losses at EBIT level continued for 7th consecutive quarter. The order book of 48 billion INR indicates ample revenue visibility until FY27. Capex per year raised 10 billion INR until FY27 to capture robust demand opportunities. पॉलीकैब इंडिया का मार्केट कैप है 97,457 करोड़ रुपीस। वहीं इस शेयर का जो ROE है वो है 24.1%। कंपनी का EPS 119 रुपए है और डेट टू इक्विटी रेशियो है मात्र 0.02%। पॉलीकैब का करंट प्राइस है 6,465 रुपीस और ICICI सिक्योरिटीज ने यहाँ बाई की रेटिंग देते हुए टारगेट प्राइस दिया है 6,400 रुपए। एंड द लास्ट शेयर इज टाटा मोटर्स। JLR डिमांड की बात करें तो सम ऑफ द मार्केट सच एज यूरोपियन यूनियन एंड द यूनाइटेड किंगडम आर अंडर प्रेशर। नॉर्थ अमेरिका इज इंप्रूविंग एंड डिमांड इन चाइना इज स्टेबल। द करंट ऑर्डर बुक स्टैंड्स एट अप्रॉक्स 133k units versus अप्रॉक्स 150k units in third quarter FY24. The pre-COVID order backlog was approx 110k units. Brokerage predicts that JLR margins are unlikely to improve from here given anticipated rising cost pressures and normalizing mix. Also a weak outlook for India business. These factors are now playing out in line with brokerage's expectation. Brokerage says while there is no doubt that TTMT has delivered an extremely robust performance across its key segments in FY24, there are clear headwinds ahead that could hurt its performance. Tata Motors का मार्केट कैप जो है वो 3,47,000 करोड़ रुपीस के आसपास है। कंपनी का ROE है 49.4% और डेट टू इक्विटी है 1.26। टाटा मोटर्स का करंट प्राइस है 947 रुपीस और मोतीलाल ओसवाल ने यहाँ पर न्यूट्रल की रेटिंग देते हुए टारगेट प्राइस दिया है 955 रुपीस यानी कि 955 रुपए। तो आपको इस हफ्ते की ब्रोकरेज रिपोर्ट कैसी लगी आप हमारे साथ जरूर शेयर करें। अपने पसंदीदा स्टॉक्स जो हैं वो भी हमारे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर करना ना भूलें और ऐसी ही ज्यादा जानकारी के लिए देखते रहें ET Now स्वदेश। दिस इज ऋतु शर्मा signing off. For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.